हम अपनी मैथ्स की सीरीज पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा एक चैप्टर मिक्सचर और इसके प्रैक्टिस सेशन इतना हम यहाँ पर कर चुके हैं। आज से हमारा रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात चैप्टर शुरू होने वाला है। इस चैप्टर में क्या खास है तो देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, क्योंकि सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, यहाँ से बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बनते हैं। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में जो भी हम शॉर्टकट लगाएंगे कहीं ना कहीं उसके तार जाकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लिंक होंगे। तो हम इस बात का बहुत ध्यान रखें कि हम जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ें तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ें। वैसे भी कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जो कि बहुत बेसिक है और बहुत ज़रूरी हैं, इनको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम आगे वाले चैप्टर्स को अच्छे से बना पाएंगे। तो रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हम शॉर्टकट भी बनाएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो यहाँ का बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हम इस चैप्टर को पढ़ने कैसे वाले हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात को मैंने टोटल 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। ये 4 पार्ट कैसे हैं? तो पहला है बेसिक रेशियो प्रॉब्लम्स। बेसिक रेशियो प्रॉब्लम्स यानी यहाँ पर हम बेसिक समझेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का, जैसा हमने मिक्सचर में बेसिक समझा था वैसे ही हम यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक समझेंगे। फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स यानी ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि लंबी लंबी 3-4 लाइन की कहानियों में लिखा रहता है और फाइनली हमसे बोला जाता है कि ये वाली वैल्यू बताओ या वो वाली वैल्यू बताओ। तो उन वर्ड्स को डिकोड करेंगे, वो कहानी को समझेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में क्या बोलना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की लैंग्वेज समझना, एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट होगा वर्ड प्रॉब्लम। इसके बाद हमारा थर्ड वीडियो आएगा इसके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस और कॉइन्स वाले क्वेश्चन। देखिए, कुछ बेसिक्स हम यहाँ पर साथ साथ कवर करते चलेंगे, यहाँ पर भी कुछ कवर करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इनकम के ऊपर हर बार 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर, और कॉइन्स पर भी एक क्वेश्चन देखने मिलता है। मैक्सिमम टाइम अगर मैं आपसे बोलूँ कि 60% टाइम्स अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है तो 40% टाइम्स यहाँ से भी आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिस सेशन। देखिए, कुछ लोगों का डाउट होगा कि एजेस कहाँ गया, तो एक बार ये रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाए उसके बाद फिर मैं आपका एजेस यानी आयु वाला चैप्टर भी लूंगा। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं रेशियो की डेफिनेशन क्या है। देखिए, रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर कंटेन अनदर नंबर। इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुना है, ये बताता है मुझे रेशियो। अब इसका कहने का मतलब क्या है, तो अगर मैं आपसे बोलूं ए की इनकम बी की इनकम से दुगनी है, ए की इनकम बी की इनकम से दोगुनी है, अगर मुझे इसका रेशियो निकालना पड़ेगा तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखिए, रेशियो निकलेगा ए की इनकम बी की इनकम से दोगुनी है, यानी बी अगर 1 रुपए कमाएगा तो ए 2 रुपए कमाएगा। अच्छा, कोई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये अगर 1000 कमाएगा तो ये 2000 कमाएगा, तो क्या ये अनुपात गलत है? देखिए, अनुपात के साथ हमेशा एक बात ध्यान रखें, रेशियो हमेशा अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है, तभी वो सही रेशियो या सही अनुपात कहलाता है। तो हमें इसे काटकर सबसे छोटे अनुपात में लाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमको ये समझ में आ गया कि रेशियो क्या होता है। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में एक थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लूँ तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ए की इनकम बी की इनकम से 1.5 गुनी है। अब बताओ रेशियो क्या होगा? 1.5 गुनी का मतलब अगर बी 1 रुपए कमाएगा तो ए 1.5 रुपीज कमाएगा, यानी 1.5 रुपए कमाएगा, तभी तो हम बोलेंगे 1.5 गुनी है। तो अब इसका रेशियो क्या होगा? क्या ये 1.5 रेशियो बन रहेगा? नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, 10 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो रेशियो होता है वो हमेशा इंटीजर में होता है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, होल नंबर, एकदम कंप्लीट नंबर, डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें हमेशा कि हमें यहाँ हमेशा पूर्णांक चाहिए, यानी पूरे पूरे नंबर चाहिए। 1.5 पूरा नंबर तो नहीं है, दशमलव में है, तो हमें पहले इसको ठीक करना होगा। और इसको ठीक करने के कई तरीके हैं। आप चाहे तो 2 से भी गुणा कर सकते हैं, 10 से गुणा कर सकते हैं, या आप इसको 15/10 भी लिख सकते हैं और ये अनुपात में एक रहेगा। फिर इसमें 10 का गुणा कर लीजिए ताकि ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाए, 1 × 10 ये हो जाएगा 15/10। और फिर इसे हम थोड़ा सा और काट लेंगे, क्योंकि रेशियो स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है, तो सबसे छोटा फॉर्म कितना होगा? 3:2 का। अब देखिए, जो बात मैंने शुरुआत में बोली थी वो अभी भी है कि नहीं? ए बी से 1.5 गुना है, तो देखिए 1.5 गुना है कि नहीं? 1.5 गुना का मतलब 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 का आधा, तो 2
प्लस 2 का आधा 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए 3 आ गया। तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो क्या आएगा, 3:2। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर मुझे ये बात तो पता चल गई कि रेशियो कैसे क्यों निकलता है, रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है। अब मैं ये बात समझता हूं कि आखिर रेशियो निकालते क्यों हैं। तो देखिए रेशियो क्यों निकाला जाता है, रेशियो निकालने का कारण है क्वालिटी। क्वालिटी का कहने का क्या मतलब, चलिए समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि हम सभी लोग घर पे चाय बनाते हैं और आपको 1 कप चाय बनानी है, तो जनरली जो एक स्टैंडर्ड रेशियो फॉलो किया जाता है वो 1 चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच शक्कर, है ना। अगर यही मैं आपसे बोलूं कि मुझे 2 कप चाय बनानी है, तो अब मुझे बताइए आप कितनी चाय पत्ती और कितनी शक्कर डालेंगे। तो आप समझ जाएंगे कि अब मुझे 2 चम्मच चाय पत्ती और 4 चम्मच शक्कर डालनी है। और फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि काम करिए, अब आप 6 गिलास चाय बनाइए, 6 कप चाय बनाइए, तो 6 कप चाय कैसे बनेगी। तो यहाँ पर मुझे 6 चम्मच चाय पत्ती और 12 चम्मच शक्कर डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमेशा जो चाय पत्ती और शक्कर का रेशियो है वो एक जैसा है। यहाँ पर भी 1:2 था, 2 4 को काटेंगे तो भी कितना आएगा, 1:2। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर मैं इसे काटूंगा तो कितना आएगा, 1:2। तो मेरे ख्याल से एक बात तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है अच्छे से, क्या कि अगर मुझे क्वालिटी मेंटेन करनी है, यानी अगर मुझे फॉर एग्जांपल चाय का स्वाद मेंटेन करना है, तो मुझे इस रेशियो को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब तक रेशियो सेम रहेगा तब तक क्वालिटी सेम रहेगी, अब वो चाहे बात स्वाद की हो या किसी और चीज़ की हो। तो जब तक क्वालिटी मेंटेन करनी है आपको रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब समझ में आ गया कि रेशियो क्यों निकाला जाता है। अब ये देख लेते हैं कि रेशियो निकाला कैसे जाता है। तो चलिए समझते हैं कि रेशियो कैसे निकाला जाता है। रेशियो निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। मैं एक एग्जाम्पल से लेता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम था चिंटू और दूसरा था जिसका नाम था टिंकू। अब चिंटू के पास 15 चॉकलेट थी और टिंकू के पास 20 चॉकलेट थी। अगर मैं आपसे पूछूं चिंटू और टिंकू की चॉकलेट्स का रेशियो निकालो या अनुपात निकालो, तो यहाँ पर मुझे क्या पता चलेगा, यहाँ पर मुझे ये पता चलेगा कि 15 और 20 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5 से काटने पर 3:4। तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी पॉइंट क्लियर है आपको। अब 3:4 का क्या मतलब है इसको समझ लें। 3:4 का मतलब है कि चिंटू की हर 3 चॉकलेट पर टिंकू की हर 4 चॉकलेट है। यानी जब जब टिंकू को 3 चॉकलेट मिलती है तब तब टिंकू को 4 चॉकलेट मिलती है। फिर इसको जब 3 और मिलेगी तो ये टोटल 6 हो गया, फिर इसको 4 मिलेगी तो ये हो गया 8, है ना। तो फिर अगली बार जब बढ़ेगी तो इसी रेशियो में बढ़ेगा, यानी फिर ये 3 बढ़ेगा तो ये 4 बढ़ेगा, फिर ये 3 बढ़ेगा तो ये 4 बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि चिंटू और टिंकू की जो चॉकलेट का रेशियो है वो 3:4 है। तो हमेशा अगर इन्हें इसी रेशियो में रखना है तो आपको हर बार इसकी 3 चॉकलेट पर इसको 4 चॉकलेट देनी पड़ेगी। तो अब रेशियो निकालना कैसे है, देखिए जो कॉमन नंबर होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपको एलसीएम एचसीएफ का नॉलेज है तो आप यहाँ पर ये भी समझ जाते हैं कि जो नंबर दोनों में कॉमन होता है वो एक्चुअली एचसीएफ होता है, वो होता है एचसीएफ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसे बोलते हैं, हिंदी में हम इसे मासा भी बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं 15 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, तो देखिए 15 और 20 में आपने कौन सा नंबर काटा था, तो आप बोलेंगे 5 से काटा था। 5 से काटा था 3 बार में, 5 से काटा था 4 बार में। तो जिस नंबर से काटा था ना वो एक्चुअली 15 और 20 का एचसीएफ ही था। तो रेशियो निकालने का एक बहुत सीधा तरीका बता दे रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा एचसीएफ से लिंक करके भी बता दे रहा हूं। दो संख्याओं का अगर एचसीएफ आपको पता है तो उनका रेशियो निकालना आसान है, आप उसी संख्या से उसे काट दें। या मैं उल्टा बोलूं कि अगर दो संख्याएं किसी नंबर से कट रही हैं, यानी वही जो नंबर है वो उनका एचसीएफ होगा। तो ये छोटी सी बात, जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे वहां पर भी इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीजें रहेंगी वहां पर भी, तो वहां पर भी मजा आएगा। तो मेरे ख्याल से हमें ये 3 पॉइंट क्लियर है, डेफिनेशन क्या है, रेशियो कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं और रेशियो कैसे निकालते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। और देखिए अगली चीज जो हमें यहाँ पर समझनी है वो ये कि कभी भी हमारे पास अगर वैल्यू दी हुई है तो हम वैल्यू से रेशियो निकाल सकते हैं, पर रेशियो से वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, ए हैज 12 एप्पल्स। ए के पास 12 एप्पल हैं। बी हैज 15 एप्पल। बी के पास 15 एप्पल हैं। फाइंड रेशियो ऑफ ए एंड बी।
5वीं क्लास का क्वेश्चन है, ए के पास 12 एप्पल हैं, बी के पास 15 एप्पल है, रेशियो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सिंपली आप इसको 3 से काट दें तो 4 बार में कटेगा और 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या आ गया? 4:5। अच्छा, एक बोनस क्वेश्चन, एचसीएफ क्या होगा 12 और 15 का? 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? तो देखिए आपने किससे काटा था दोनों को? 3 से काटा था, तो दोनों का एचसीएफ 3 होगा, है ना। तो वाइस वर्सा याद रखेंगे, एचसीएफ 3 है यानी दोनों 3 से कटेगा, या दोनों 3 से कटा है यानी एचसीएफ 3 होगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से हमें ये समझ में आ गया कि वैल्यू अगर दी हुई है तो रेशियो निकालना आसान है। बट अगर मेरे पास रेशियो दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल में ए एंड बी हैज एप्पल्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, ए और बी के पास फलों की संख्या का अनुपात 2:3 है। फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल, फलों की संख्या ज्ञात करें। क्या ये पॉसिबल है? तो अगर आप बोलेंगे कि सर ए के पास 2 एप्पल है, बी के पास 3 एप्पल है, तो मैं बोलूंगा बेटा ये रेशियो है। और रेशियो का क्या मतलब होता है? रेशियो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, ये मुझे मल्टीपल्स बताता है कि अगर ये 2-3 हैं तो इनके पास जो संभव वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं, तो वो जो भी वैल्यू होगी वो 2:3 में होगी। अब वो 20-30 भी हो सकती हैं, है ना, वो 10 और 15 भी हो सकती हैं, वो 200 और 300 भी हो सकती हैं। तो देखिए ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। वो सारी वैल्यूज जो 2:3 में है वो ए और बी की फलों की संख्या हो सकती है। तो हमें यहां पर एग्जैक्टली कुछ भी पता नहीं चल रहा, इसलिए हम रेशियो से कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल, जब तक हमारे पास कुछ सपोर्टिंग डेटा ना हो। सपोर्टिंग डेटा क्या होता है अब आगे समझते हैं सपोर्टिंग डेटा, और यहीं पर हमारे लिए इंट्रोड्यूस होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है अब समझते हैं वेरिएबल को, और रेशियो में वेरिएबल का क्या काम है। देखिए रेशियो पे अगर मैं वेरिएबल लगाऊं तो मुझे वैल्यू का एक अंदाजा मिल सकता है। कैसे? अगर मैं बोल रहा हूं कि एक रेशियो है 2:3 और वेरिएबल मेरे पास x है। वेरिएबल कहने का मतलब वेरिएबल वो संख्या जो वेरी कर सकती है, बदल सकती है। तो आप इसको x लेना x लो, y लेना है y लो, 26 अल्फाबेट हैं, और भी कुछ आपको लेना है तो ले सकते हो। तो यहां पर मैं इसको बोलता हूं 3x और 2x। बचपन में हमने इसे पढ़ा था, है ना, कि अगर कोई संख्या 3:2 में है तो हम उसे बोलेंगे 3x और 2x। अब यहां पर समझे कि अगर मुझे रेशियो से वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल का होना कितना जरूरी है। अगर मुझे यहां पर इस x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं यहां से 3x और 2x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब मुझे x की वैल्यू कैसे पता चलेगी वो भी समझते हैं। देखिए मेरे पास संख्या है 3:2, मैंने वेरिएबल लगाया तो संख्या हो गई 3x और 2x। मैंने आपसे बोला था ना एक सपोर्टिंग डेटा की जरूरत होती है। अब वो सपोर्टिंग डेटा आपको कैसे कैसे दे सकता है? तो देखिए वो आपको ये बोल सकता है कि दोनों संख्याओं का योग, सम, योग, ये जो है ये 50 है। अब जैसे ही मुझे पता चला कि दोनों संख्याओं का योग 50 है तो मैंने क्या किया, मैंने 3x और 2x को जोड़ लिया। टोटल कितना हो गया 5x, जो कि था कितना 50। तो देखिए 5x अगर 50 के बराबर तो x की वैल्यू 10, और एक सपोर्टिंग डेटा से मुझे x की वैल्यू मिल गई तो 3x की वैल्यू 30 होगी और 2x की वैल्यू 20 होगी, है ना। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि अनुपात था 3:2, मुझे इनका डिफरेंस दिया है, डिफरेंस यानी अंतर, डिफरेंस दिया है 15। तो देखिए यहां पर 3x था, ये 2x था, और दोनों का अंतर अगर मैं रेशियो में निकालूं तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 1x आएगा, है ना। रेशियो में अंतर कितना आएगा 1x, और ये नंबर में कितना था 15, यानी 1x की वैल्यू 15 तो x की वैल्यू 15, तो 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज मिल गई। तो एक सपोर्टिंग डेटा होना मेरे लिए बहुत जरूरी है अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो। अब ये सपोर्टिंग डेटा क्या क्या हो सकता है? तो देखिए सम हो सकता है, ये डिफरेंस हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर की वैल्यू भी हो सकती है। वैल्यू कहने का मतलब क्या है? देखिए अगर मैं इस जगह आपसे बोलता कि दो संख्याएं हैं जो कि 3:2 में है, इसमें से जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या यानी 3x और 2x में बड़ी संख्या कौन है? तो आप बोलेंगे 3x बड़ी है, इसकी वैल्यू उसने बोल दी 15 है। तो अब बताइए छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिए 3x की वैल्यू 15, तो मुझे यहां से पता चल गया 3x बराबर 15, तो x की वैल्यू 5, तो 2x की वैल्यू 10 हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहां पर मुझे एक सपोर्टिंग डेटा सम के रूप में मिल सकता है, यानी योग बताया जा सकता है,
सम सपोर्टिंग डेटा के रूप में। दूसरा मुझे आपको डिफरेंस बताया जा सकता है, डिफरेंस। दूसरा क्या, किसी पर्टिकुलर की वैल्यू भी बताई जा सकती है किसी एक की, तो भी मुझे मेरा काम चल जाएगा। चौथा बहुत इंटरेस्टिंग है, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणनफल। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 3:2 और 3:2 में इन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है जो मल्टीप्लिकेशन है, वो मुझे दिया हुआ है 150। तो अब मुझे बताइए कि पहली दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए हमने मान लिया 3x और 2x। अब देखिए यहां पर ये था पहले अनुपात और मुझे दिया है प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो मैं यहां पर ना इसको 3x इंटू 2x कर लूंगा इक्वल्स टू 150। अब यहां पर ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ध्यान रखिएगा x इंटू एक्स यानी x का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू 150। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 6 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी होगी 5, और अगर x की वैल्यू 5 है यानी 3x की वैल्यू 15 होगी और 2x की वैल्यू 10 होगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सम, डिफरेंस, किसी एक की वैल्यू या प्रोडक्ट भी मुझे दिया जा सकता है। प्रोडक्ट के केस में खास बात ध्यान रखें कि यहाँ पर जो हमें पहले वैल्यू मिलती है वो एक्स स्क्वायर की मिलती है, एक्स की नहीं मिलती। कई बार ये हमसे गलती होती है कि हम दोनों को गुणा कर लेते हैं और उसके बाद जो भी नंबर होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है वो एक्स की नहीं आती, वो एक्स स्क्वायर की आती है। तो हमें यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर से एक्स निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बेसिक डिटेल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई कि रेशियो काम कैसे करता है और यहाँ पर वेरिएबल का क्या यूज है। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन पर, जहां पर हम सीखेंगे रेशियो को कंबाइन करना, रेशियो को साथ में कैसे निकाला जाए। चलिए देखना है टाइप नंबर 1। देखिए टाइप नंबर 1 में हमें क्या सीखना है। टाइप नंबर 1 में हमें सीखना है कि हम यहाँ पर सबका मिला जुला रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। अगर मुझे कुछ संख्याएं दी हुई है और उनका टुकड़ों में रेशियो दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर a अनुपात b दिया है PQ। अब ये नंबर हो सकते हैं, PQ कोई नंबर हो सकता है, आगे मिलेगा आपको नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी प्रकार BC का रेशियो दिया है RS। तो मुझसे पूछ सकता है ABC यानी इन तीनों का रेशियो बताओ, या AC केवल A और C का बताओ। तो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है देखो, मुझे दिया है A रेशियो B, कितना दिया है PQ। इसी प्रकार मुझे दिया हुआ है B रेशियो C, कितना दिया है RS। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मुझे दिया है PQ जो कि कोई नंबर है, यहाँ मुझे दिया है RS अगेन जो कि कोई नंबर है। मुझे यहाँ से निकालना है कि ABC यानी A रेशियो B रेशियो C कितना होगा या A रेशियो C कितना होगा। बेसिकली ये निकल गया तो बाकी भी निकल जाएंगे, तो मेरा टारगेट है ये निकालना। अब यहाँ पर समझते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले निकालने से पहले कुछ कंडीशंस पर ध्यान दें। मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ उसकी छोटा सा कंडीशन है। क्या, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखूँ तो पहली बात एक नंबर कॉमन होना चाहिए। इस बार कॉमन कौन है, B, और B जो कॉमन है वो हमेशा इस तरह से क्रॉस में होना चाहिए, यानी पहले वाली इक्वेशन में अगर वो लास्ट है तो नीचे वाली में फर्स्ट होना चाहिए। इस तरह से अगर ये अलाइन है, और नहीं है तो इसे कर लिया जाए। कई बार आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगा कि आपको उसने A रेशियो B और C रेशियो B दिया है, तो इसको पहले पलट कर A रेशियो B B रेशियो C कर लें, उसके बाद ये ट्रिक लगाएं जो मैं बता रहा हूं। और ट्रिक क्या है, देखिए सिंपल डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और देखकर ही इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये है P इंटू आर, ये है Q इंटू आर, और ये है Q इंटू S, और यही मेरा A रेशियो B रेशियो C होगा। क्या बोला मैंने, समझते हैं एक बार फिर से। A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। तो A के लिए मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, P इंटू आर, P इंटू आर। B के लिए मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, Q इंटू आर, Q इंटू आर। और C के लिए क्या बोला, Q इंटू S, Q इंटू S। और ये आ गया मेरा ABC का रेशियो। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम करके यहाँ पर बना के बता देता हूँ आपको, ताकि बचे कुछ डाउट क्लियर हो जाएं। यहाँ पर करना क्या, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस संख्याओं को लिखना है, AB और BC।
कंडीशन क्या थी, कॉमन नंबर क्रॉस में होना चाहिए इस प्रकार। अगर ये P रेशियो Q कोई नंबर है और ये R रेशियो S कोई नंबर है, तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को गुणा करूंगा, इन दोनों को गुणा करूंगा और इन दोनों को गुणा करूंगा। तो मुझे किस किस का रेशियो मिलेगा, मुझे रेशियो मिलेगा यहां से A का, यहां से B का और यहां से C का। तो इसे नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ये आपका काम आगे चल के कई जगह बहुत आसान करेगा। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, और अगर बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपने नोट्स बनाए या नहीं। मैं आपको बिल्कुल उसी पैटर्न पर पढ़ा रहा हूँ जो कि सबसे सिंपल और आसान रहे, ताकि आप नोट्स भी बना लें और जिस दिन भी आप नोट्स खोलकर देखें आपको सब याद आ जाए। तो चलिए, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब हमने जो सीखा है जरा उसको अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, ए रेशियो बी दिया है और बी रेशियो सी दिया है और आपसे पूछा ए बी सी। चलिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये मुझे निकालना है। अच्छा, दिया क्या क्या है, तो पहले तो मुझे ए बी दिया है। ए बी कितना है, ए रेशियो बी है 3:2। इसी प्रकार बी रेशियो सी कितना दिया है, तो बी रेशियो सी दिया है 6:11। अब देखिए, कायदा क्या बोलता है, तो बचपन में अगर आपको याद हो तो इस टाइप से आपने क्या पढ़ा था, इस टाइप से आपने पढ़ा था कि अगर जो भी नंबर कॉमन है उसको इक्वल करें। इक्वल करने का मतलब, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, बी की मैं बात कर रहा हूँ, बी कॉमन है यहाँ पर, यहाँ 2 यहाँ 6, जब तक इनको इक्वल नहीं करूंगा तब तक मैं इनको रेशियो नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई। तो देखिए, ये रेशियो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कितना होगा, तो ये होगा 6:11। और अब क्योंकि ये सेम हो गया है बी बी, तो अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, 9:6:11। ये बेसिक मेथड था, स्कूल में पढ़ा था, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कुछ भूली बिसरी यादें हों तो वो ताज़ा हो जाए। अब आते हैं मुद्दे पर, शॉर्टकट लगाएंगे। चलिए, यहाँ पर इस जगह अब हम शॉर्टकट लगा के देखते हैं। शॉर्टकट कैसे लगाना है, तो ऊपर वाला डायग्राम आपको याद है ना, ये जो हमने छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बनाया था ऊपर, ये वाला। तो अगर आपको ये याद है तो देखिए कैसे लगाना है। सिंपल कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है। और गुणा करने के बाद क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा ए, यहाँ से मिलेगा बी और यहाँ से मिलेगा सी। चलिए गुणा करते हैं। 6 तिया 18 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 11 दूनी 22। ये ए रेशियो बी रेशियो सी है। अगर ये कट सकता है तो काट लें। किससे कटेगा, 2 से ये कट सकता है। 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में और 2 से कटेगा 11 बार में। और थोड़ी देर पहले हमने यही आंसर निकाला था, है ना। देखिए कितना इजीली आ गया। बस आपको सिंपल देख के आंसर आप बता सकते हैं। 18 12 22, 18 12 22, 18 12 22, 2 से कटेगा 9 6 11। सिंपल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्वेश्चन था। अब अगर यहीं पर मुझसे सिंपल पूछ लिया था कि ए रेशियो सी क्या होगा, तो देखिए इस तरीके में अच्छी बात क्या है कि आपको अगर ए सी पूछा है तो आप सिर्फ ए सी निकालिए, बी को मत निकालिए। ए का क्या था, तो देखिए 6 तिया 18 अनुपात, सी का क्या था 11 दूनी 22, इसको काट लीजिए, ये आ जाएगा 9 अनुपात 11। डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ से भी देखेंगे तो 9 अनुपात 11 ही आ रहा था ए और सी का रेशियो। तो अगर मुझे यहाँ से डायरेक्टली किसी का फंक्शन निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ और सिर्फ वो वैल्यू भी निकाल सकता हूँ जो मतलब की है, जो मुझे पूछी गई है। सबको निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया है, आपसे वापस ए बी सी पूछा है। अब देखिए मैं इसको बस सिंपल लिख दे रहा हूँ, ए बी बी सी। ये क्वेश्चन तो देखते ही साथ सॉल्व हो चुका। ये है 3 5 और ये है 4 7। आपके लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका। चलिए बताइए कितना आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना, 12 20 35। खत्म क्वेश्चन, 12 20 35। बोलिए क्लियर है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बोलिए। हाँ, इसमें कुछ कॉमन होता और वो कैंसिल हो रहा होता तो मैं बिल्कुल करता, पर अभी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कैंसिल नहीं हो रहा है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं ए सी कितना होगा, ए अनुपात सी, तो बताइए कितना आंसर देंगे आप। तो ये 12 और ये 35, तो आंसर होगा 12 अनुपात 35। कुछ कटेगा तो काटूंगा, नहीं कटेगा तो जबरदस्ती थोड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बेसिक बनाने के लिए है ये। ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है और आपसे ए सी पूछा है,
पर इस बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो रेशियो आपको दिए हुए हैं वो किस प्रकार हैं। A/B आपको दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होंगे, उन्हें हमेशा पूर्णांक यानी होल नंबर में लिखना होगा, इंटीजर्स में लिखना होगा। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको कभी भी दो नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं फ्रैक्शन में, तो आप सिंपल क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ये आ गया अनुपात। तरीका नंबर 2, दूसरा तरीका, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम हम सभी को पता है कितना आता है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसको 6 बना लीजिए और इसको भी 6 बना लीजिए। 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 और ये 3 दूनी 6 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 2 और ये हो गया 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अनुपात आ गया 3/2। बोलिए क्लियर है? दोनों तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम लेना एलसीएम ले लें, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। हालांकि 2 नंबर के केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इजी पड़ता है, पर जैसे ही 2 से तीसरा या चौथा नंबर होता है तो फिर एलसीएम वाला तरीका ज्यादा इजी पड़ता है। फिलहाल वो भी देखेंगे हम, पर अभी दो नंबर्स के रेशियो के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार क्या आप मुझे B/C भी बता सकते हैं? अब A/B तो निकाल लिया हमने, तो अब BC भी निकाल लेते हैं। B/C बताइए कितना आएगा? यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 3 एकम 3, 4 एकम 4, अनुपात कितना आएगा? 3/4। खत्म हो गया क्वेश्चन। पूछा क्या था? AC। अब देखिए यहाँ पर 3/4 है और आपको निकालना है AC। तो A यहाँ से निकलता है, B यहाँ से निकलता है और C यहाँ से निकलता है। ये है A, ये है B, ये है C। आपको निकालना है A और C, B को मत निकालिए। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, खत्म। A/C। मेरे ख्याल से क्लियर है। ऑप्शन में शायद आपको ABC के दे दिया गया है, A/B/C पूछ लिया गया ऑप्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ABC निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। ABC A/B/C कितना आएगा? ये आएगा 9, अनुपात कितना आएगा? 6/8। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। प्रिंटिंग मिस्टेक इग्नोर करना इसको। मेरे ख्याल से छोटे छोटे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? A 4/5 ऑफ B। ऑफ का मतलब गुणा मान के चलते हैं। ये हिंदी में कुछ ऐसा होगा कि A B का 4/5 हिस्सा है और B C का 5/2 हिस्सा है। ये हिंदी में कुछ ऐसा लिखा होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? A/B/C। क्या करना है चलिए समझते हैं। यहां से मैं A/B तो निकाल सकता हूं ना। A/B कितना आएगा? तो 4/5। अच्छा, का मतलब समझते हैं ना। का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो का लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी जो का लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं यहाँ से A/B निकाल सकता हूँ और B/C निकाल सकता हूँ 5/2। और जैसे ही बटे में निकल गया तो अब मैं बोल सकता हूँ A/B कितना है? A/B है 4/5 और B/C कितना है? B/C होगा 5/2। बोलिए क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो ABC का फिर रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। ये कितना है? A का 20, B का 25 और C का 10। 20, 25, 10 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 4, 5, 2। आंसर 4, 5, 2। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के क्वेश्चन हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। A B का 75% है, B C का 60% है। A/C निकालिए। ठीक है, A 75%। देखिए 75% को मैं क्या बोल सकता हूँ? 75/100 बोल सकता हूँ। परसेंटेज हम ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर मुझे लिखा है P% या 50%, 50% का मतलब 50/100। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूँ P% तो P% का मतलब होगा P/100। इतना परसेंटेज हमने बेसिक पढ़ा हुआ है, बचपन में ही पढ़ा हुआ है। तो चलिए ये किसका है? ये B का है। इसी प्रकार B बराबर 60/100 किसका? C का। तो यहां से A/B निकल सकता है क्या?
A अपॉन B कितना आएगा, देखिए ये आएगा 75/100 और 25 से काटेंगे तो ये आएगा 3/4। इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं B अपॉन C निकालूंगा तो कितना आएगा 60/100 और काटने पर कितना मिलेगा, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 3/5। बोलिए क्लियर है। अभी तो मुझे सिर्फ ये पता चला है कि A रेशियो B और B रेशियो C क्या है। अभी मुझे AC निकालना है और AC निकालना कोई बड़ी बात है क्या। देखिए AB कितना है 3:4 और BC कितना है 3:5। तो बताइए AC कितना होगा, ये B का होता है, मुझे निकालना नहीं है इसको, तो B को छोड़ दें। AC कितना होगा 9/20। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है, देखिए A रेशियो B कितना है 2 सही 1/2 और 1 सही 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब कुछ 2 सही 1/2 यानी 2 कंप्लीट 1/2 अनुपात 1 सही 1/2, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं जनरली, है ना। मैंने आपको बताया रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, हमेशा पूर्णांकों में होगा। तो पूर्णांकों में पहले से बदला जाए, कैसे, देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, तो हम इसे लिखेंगे 5/2 अनुपात। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 एकम 2 और 1 3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि कॉमन था और डिनोमिनेटर में था, तो ये अनुपात आ गया 5:3। बोलिए क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं B रेशियो C क्या है, तो देखिए B रेशियो C कितना दिया है 1 सही 1/3 अनुपात 2 सही 1/2। सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 और 1, ये हो जाएगा 4/3 अनुपात ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/3, सॉरी 5/2। बोलिए क्लियर है। अब यहां पर ये 3 है और ये 2 है, तो ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो जब कैंसिल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी ये आ गया 8 और 5 दिया 15। तो ये है AB और ये है BC। मुझे रेशियो किसका निकालना है, A अनुपात C का। कैसे निकालेंगे, तो यहां पर गुणा करेंगे तो A का, यहां पर गुणा करेंगे तो B का, और यहां गुणा करेंगे तो C का। मुझे तो A और C से मतलब है ना, तो सिर्फ A और C को ही मल्टीप्लाई करते हैं। A का कितना है, देखो 8 पंजे 40 और C का कितना है 15 दिया 45, यानी अनुपात कितना निकल कर आएगा बताइए, 5 से काटेंगे तो 8:9। आंसर होगा ऑप्शन बी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर A रेशियो B दिया है, B रेशियो C दिया है, C रेशियो D भी दिया है। यानी अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन देखे वहां पर AB BC से 2 इक्वेशन थी, यहां पर 3 इक्वेशन आ गई हैं। देखिए क्या कौन कौन सी है, AB BC और CD, है ना। चलिए क्या क्या रेशियो दिया हुआ है, तो ये है 1:2, ये कितना है, तो ये है 3:4, और ये कितना है, तो ये है 2:3। बोलिए क्लियर है। मुझे निकालना क्या है, अब मुझे चारों का अनुपात निकालना है, A B C D 4 वेरिएबल है ना। तो देखिए निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले तो ये देखें कि जो नंबर है वो क्रॉस में तो है कि नहीं। तो देखो B इन दोनों में कॉमन था तो वो इनके क्रॉस में है, और इन दोनों में C कॉमन है और C भी देखिए क्रॉस में है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ट्रिक क्या लगानी है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहली वाली पूरी लाइन है ये A का होगा, किसका, A का रेशियो। ये 2, ये 3 और ये 2, ये B का रेशियो होगा। ये 2, ये C का रेशियो होगा, और ये पूरी लाइन आखिरी की D का रेशियो होगा। अब जो मैंने किया है इसको थोड़ा मैं लिख देता हूं नंबर्स में, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अगर आपको ये तरीका पता है तो आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं कैसे। देखिए A का क्या होगा, तो 1 3 2 सबको गुणा करें, 3 एकम 3 और 2 6 अनुपात। B का क्या होगा, देखिए इन सबको गुणा करें, 2 3 2, 3 दूनी 6 2 6 दूनी 12 अनुपात। C का क्या होगा, तो देखिए C के लिए मैंने ये वाला लाइन बताया था, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। और D का क्या होगा, तो D के लिए मैंने आपको लास्ट वाली पूरी लाइन बताया था, 4 दूनी 8 8 दिया 24।
बोलिए क्लियर है? यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? अब देखिए कुछ कॉमन हो तो काट लीजिए उसको। कॉमन क्या है यहाँ पर? तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 6, 12, 16 और 24 में 2 कॉमन है, तो 2 काटने पर क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। यानी यही मेरा आंसर है, क्योंकि इसके आगे तो नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी विल बी माई आंसर। और ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इसका नोट जरूर बना लें। इस टाइप के लंबे लंबे रेशियोज निकालने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको सिंपल बता देता है। आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अगर आप लाइन से लिखा भी देख लेंगे तो आप आंसर बता सकते हैं। अब इसके लिए मुझे कोई गुणा करने की तो ज़रूरत नहीं है लिख कर कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 होता है, तो ए का रेशियो 6 आ गया। बी के लिए 6 दूनी 12, 8 दूनी 24, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। सिंपल, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम 3 इक्वेशंस का भी निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कॉमन नंबर क्रॉस में हो, नहीं दिए हो तो पहले कॉमन क्रॉस में कर लें, उसके बाद ये तरीका लगाएं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी सी डी। ठीक है, ए रेशियो बी दिया है, कितना दिया है? 2:3। बी रेशियो सी दिया है, कितना? 2:4। और सी रेशियो डी दिया है, कितना दिया है? 2:5। क्या करना है? तो देखिए आपको निकालना है ए रेशियो डी। अब अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि ए के लिए आपको पहली वाली पूरी लाइन मल्टीप्लाई करनी है और डी के लिए आपको आखिरी वाली पूरी लाइन मल्टीप्लाई करनी है। बीच वाले नंबर्स के लिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे, पर क्योंकि मुझे अभी उनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। मैं सीधा ए रेशियो डी लिखूंगा। इस लाइन को मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। 4 दिया 12, 12 पंजे 60, ये हो गया। क्या ये कट सकता है? तो ये बिल्कुल कट सकता है। छोटे छोटे नंबरों से काटना है तो छोटे छोटे से काटें, नहीं तो सीधा 4 से काटना है तो 4 से काटें। ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2, और 4 से काटूंगा इसको तो ये कितना हो जाएगा? 15। 2:15 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो मेरे ख्याल से आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट एक देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन 1, 2, 3, 4 हो गई हैं। यानी मेरे पास ए रेशियो बी भी है, बी रेशियो सी भी है, सी डी भी है, और इसके बाद डी रेशियो ई भी आ गया। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि कैसे निकालना है। मैं पहले नंबर्स लिख देता हूं आपके लिए। नंबर क्या क्या है? तो देखिए 1:2, थोड़े दूर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अभी यहां पर कुछ बनाना भी है। 3:4, 2:3 और 3:4। तो अब ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि मैंने इन नंबर्स को लाइन से लिख दिया। लाइन से लिख के करना क्या चाहता हूं, देखिए ए का रेशियो कैसे निकलेगा, तो इस बार पहली वाली पूरी लाइन आप उठाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी का कैसे निकलेगा, तो देखिए बी का पहला नंबर यहां था ना, तो ये पहला और बाकी यहां से ये पूरी लाइन ले लीजिएगा। सी के लिए ध्यान से देखना क्या करना है, यहां से 2 नंबर लेने हैं, बाकी पूरी लाइन ये वाली लेनी है। डी के लिए क्या करना है, तो 3 नंबर यहां से लेना, बाकी ये लेना। और ई के लिए चारों नंबर यहां से ले लेना। तो ये आ गया ए का, ये आ गया बी का, ये आ गया सी का, ये आ गया डी का, और ये है ई का। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए बी सी डी ई का सबका रेशियो मिल जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। अगर मैं आपसे बोलूँ ए बी और बी सी का रेशियो निकालिए, तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, तो ड्राइंग बनी थी कुछ ऐसी कि ये और ये, है ना, इसी तरीके से बनी थी। फिर जब मैंने आपसे पूछा था ए बी, बी सी और सी डी, तो आपने लाइन कैसे बनाई थी, कुछ याद है? लाइन आपने बनाई थी पहले ये वाली पूरी लाइन, फिर कुछ इस तरीके से आई थी, फिर कुछ इस तरीके से आई थी, और लास्ट में ये वाली पूरी लाइन आई थी, है ना। और अब जब मेरे पास ये वाली पूरी लाइन दी हुई है, तो देखिए अब यहां पर अगर आप एक पैटर्न ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पहले नंबर के लिए यानी ए जो आपका फर्स्ट रेशियो होगा, उसके लिए आपको सामने वाली पूरी लाइन मल्टीप्लाई करनी है। फिर क्या करना है, फिर आपको यहां से शुरू करना, एक नंबर ये, बाकी ये,
फिर 2 ये बाकी है, फिर 3 ये बाकी है, फिर 4 ये, बाकी तो इधर कुछ बचे ही नहीं, तो यही चारों लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर डी ई के बाद ई एफ भी आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसको एक और स्टेप बढ़ा लेंगे। अब ये, फिर 1 ये बाकी है, 2 ये बाकी है, 3 यहाँ से बाकी यहाँ से, 4 यहाँ से बाकी यहाँ से, फिर 5 यहाँ के। तो इस तरीके से हम चाहे जितने भी नंबर्स दिए हों, इक्वेशंस दिए हो, मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। तो आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दो, है ना। चलिए जब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी दिया हुआ है 1/2 3/8। वैसे ही बी सी दिया हुआ है और सी डी भी दिया हुआ है। आपको निकालना ए बी सी डी। सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए पहले ए रेशियो बी को सही साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। क्या करेंगे? ए रेशियो बी यानी 1/2 अनुपात 3/8। और मैंने आपको बोला था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तरीका अच्छा है 2 नंबर्स के लिए। तो 8 एकम 8, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 8 6। कैंसिल हो सकता है तो कर लीजिए। 4/3 नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बी सी के लिए क्या लिखेंगे बताइए? बी रेशियो सी, तो ये है 1/3 अनुपात 5/9। पहले क्रॉस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 9/15। 3 से कटेगा, काट लेंगे, ये हो जाएगा 3/5। और इसी प्रकार सी डी, तो देखिए सी डी के लिए क्या करेंगे? 5/6 अनुपात 3/4 कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 18 काटेंगे तो आएगा 10/9। तो मेरे ख्याल से हमारे पास ए बी सी डी आ चुका है। मुझे निकालना क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ये है ए का रेशियो, ये है बी का रेशियो, ये है सी का रेशियो और ये है डी का रेशियो। मल्टीप्लाई करके लिखना ही तो है बस, और क्या करना है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 4 तिया 12, 12 इंटू 10 120, ये आ गया ए का अनुपात। ये 3 तिया 9 इंटू 10 90, ये आ गया बी का। ये 50 तिया 150, ये सी का। और डी का कितना आएगा बताइए? 5 तिया 15, 15 9 15 निया 135। ये किसी से कट सकता है क्या? तो बिल्कुल ये 5 से कट सकता है। 5 से काट लें, कितना आ जाएगा? 24 अनुपात 5 से काटे कितना आएगा? 18 अनुपात 5 से काटे 30 अनुपात 5 से काटे कितना आएगा? 27। अभी ये और फर्दर कट सकता है, किससे? 3 से। अभी ये और कटेगा, देखिए 3 से काटेंगे तो कितनी बार में? ये 8 बार में। 8 तिया 24 होता है। 3 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 10 बार में, और 3 से काटेंगे 9 बार में। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यानी यही मेरा आंसर है 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल से आपको ये रेशियो निकालते बनने लगा होगा। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, रेशियो निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी एटलीस्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ए रेशियो बी रेशियो सी, मुझे ये रेशियो पहले ही दिया हुआ है। बोला क्या है? ए अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए। चलिए क्या करना है? ए बी सी का रेशियो तो मुझे दिया हुआ है ना। अब मुझे निकालना है ए अपॉन बी। तो देखिए ए अपॉन बी कहने का मतलब ये हो गया 2/3 अनुपात। बी अपॉन सी का मतलब क्या होगा? बी अपॉन सी का मतलब होगा 3/4 अनुपात। सी अपॉन ए का मतलब क्या होगा? 4/2। अब आप चाहो तो इसे काट सकते हो, नहीं माने तो मत काटना, जैसा भी ठीक लगे आपको। अगर काटोगे भी तो ये हो जाएगा 2/1। बोलिए क्लियर है? तो मैं इसको यहाँ पर काट कर 2/1 लिख देता हूँ। ये 2/1। अब जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला कि यहाँ पर कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते या डेसिमल में नहीं हो सकते, आपको इन्हें पूर्णांक में लाना होगा। और मैंने आपको बताया था या तो 2 नंबर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, और अगर नहीं है 2 नंबर, 2 से ज़्यादा हैं तो एलसीएम ले लें। एलसीएम देखिए 3 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो इन सबको 12 बना ले। 12 कैसे? ये 12 बन जाएगा कब? जब ऊपर आप 4 का गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8। इसी प्रकार ये 12 बन जाएगा कब? जब आप ऊपर और नीचे 3 का गुणा करेंगे, तो ये 12 और ये 3 तिया 9। इसी प्रकार इसको 12 बनाने के लिए 12 से ही गुणा करना पड़ेगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये 24/12, और 12 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर होगा 8 9 24। सही आंसर ऑप्शन सी। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 नंबर होते तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता, पर क्योंकि 3 है तो मुझे एलसीएम लेना ज्यादा इजी पड़ा, इजीली नंबर कट जाते हैं।
चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, A/B 2/3 दिया है, A/B 2/3 दिया है। अब 2/3 का मतलब क्या है कि A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है, क्या ये मतलब है? तो देखिए बोल सकते हैं, पर अगर हम इसे 2x और 3x बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि x लगाने या ना लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, आगे के क्वेश्चंस में फ़र्क पड़ेगा। चलिए देखते हैं। a का स्क्वायर करने बोला तो ठीक है, 2x का स्क्वायर करिए। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होता है। इसी प्रकार प्लस 3x यानी 3x कितना होगा बताइए, 3x का स्क्वायर ये होगा 9x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यानी अगेन 4x स्क्वायर। टोटल इनको जोड़ेंगे तो ये भी x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर, ये हो जाएगा 13x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, आंसर होगा 13/4 ऑप्शन ए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि x लगाने से क्या ही फर्क पड़ा, नहीं भी लगाता तब भी तो यही आंसर आ रहा था। बिल्कुल सही जवाब है आपका, नहीं लगाते तो भी यही आंसर आता, पर आगे कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे कि कहाँ आपको x लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, x/y 1/2 y/z 3/4, इसकी वैल्यू निकालने बोली है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो होगा इनका कंपाउंड रेशियो निकालना, यानी साथ में xy 1/2 दिया है, yz 3/4 दिया है, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा x y z, तीनों का साथ में रेशियो निकालेंगे तभी यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो अब तीनों का साथ में रेशियो निकालना कोई बड़ी बात है क्या, मैंने आपको तरीका तो बता ही चुका है। ये 3 6 8 और सिंपली यहां पर पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 9 प्लस z का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर पूछा है 64 अपॉन y का स्क्वायर 36, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 73/36, आंसर ए। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर मेरे साथ अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं तो पहले इनका कंपाउंड रेशियो निकालने, साथ में निकालने, और उसके बाद ही मैं आगे क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करूंगा। तो आपको धीरे धीरे सारे कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर होते जा रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, P/Q इक्वल्स टू R/S इक्वल्स टू T/U इक्वल्स टू 2/3। कहने का मतलब चाहे आप PQ का रेशियो लो, चाहे आप RS का रेशियो लो, चाहे आप TU का रेशियो लो, सबका रेशियो आपको कितना दिया हुआ है 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी और 2/3 यहाँ भी, है ना, सब आपस में इक्वल रेशियो में है। अब यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो m इंटू देखिए p की वैल्यू कितनी है तो 2 है, तो 2 प्लस r की वैल्यू कितनी है तो देखिए 2, तो ये हो गया n इंटू 2 प्लस ये है o इंटू t, देखिए t की वैल्यू यहाँ भी कितनी है 2। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये o है, ध्यान रखना, जीरो मत बोल दीजिएगा। तो ये हो गया 2m प्लस 2n प्लस 2 इंटू o, और 2 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो m प्लस n प्लस o हो जाता है। रेशियो देखिए यहां पर MQ/NS/OU, तो चलिए MQ की वैल्यू कितनी है तो 3 है, m इंटू 3 प्लस NS, देखिए S की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया n इंटू S प्लस O इंटू U की वैल्यू कितनी है तो वो भी 3 है। तो अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस o, और देखिए m प्लस n प्लस o और m प्लस n प्लस o ये दोनों कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा 2/3, तो आंसर ए सही होगा। बात समझ में आई आपको, क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का बना लेते हैं, नीचे दिया हुआ है, इसका आंसर कितना होगा मेरे ख्याल से अभी तक आपने देखकर निकाल भी लिया होगा, नहीं निकाला है तो चलिए साथ में निकालते हैं। ABCDEF रेशियो आपको 1:1 दिया है, यानी A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1 और E की वैल्यू भी 1। इसी प्रकार B की 2, D की 2 और F की 2, तो बस रखते जाते हैं। 3A यानी 1, तो 3 1 जा 3 प्लस 5C, 5 की 5 तो 5 ही रहेगा। C की वैल्यू कितनी है देखिए, C की वैल्यू 1 तो 5 1 जा 5 प्लस
ई की वैल्यू अगेन 1, तो 7 1 जा 7। रेशियो से सिर्फ वैल्यू उठा के रख रहे हैं, रेशियो ये कितना आएगा बताइए, तो ये है 3b, b की कितनी है 2, तो 3 2 जा 6 प्लस d की कितनी है 2, 5 दूनी 10 प्लस f की कितनी है 2, 7 दूनी 14। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होता है, देखिए ये हो जाएगा 15 30, अनुपात कितना आएगा 1:2। आंसर बी विल बी करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, ए रेशियो बी प्लस सी 1:3 है, सी रेशियो ए प्लस बी 5:7 है। निकालनी है बी रेशियो ए प्लस सी की वैल्यू। पहले जो दिया मैं उसको साफ साफ लिख देता हूं, थोड़ा सा लिखने पर चीजें क्लियर हो जाती है ना, इसलिए मैथ्स में हम बोलते हैं जितना ज्यादा लिखेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता है। तो इसको भी लिख लेता हूं। सेकेंड इक्वेशन है सी रेशियो ए प्लस बी, और यहां पर हम इसको लिखते हैं 5:7। पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है बी रेशियो ए प्लस सी कितना होगा। चलिए अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर छोटी सी एक बात यहां पर समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, ए बी सी, आपको एक ही इक्वेशन में सारे टर्म्स दिखाई दें। यहां पर ए बी सी तीनों दिख रहे हैं, यहां पर भी ए बी सी तीनों दिख रहे हैं, तो यहां पर एक चीज कॉमन होनी चाहिए, और वो क्या, तो देखिए ए बी सी, एक तो बी सी पहले ही प्लस में है, अगर मैं उस पर ए भी जोड़ दूं तो ये टोटल पार्ट्स 4 हो जाते हैं, जो कि कुल वैल्यू होनी चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की, है ना। बी सी तो पहले ही से जुड़ा हुआ था, ए भी जोड़ दिया तो 3 और 1 4, टोटल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी पहले से जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसमें सी भी जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है 12, और ये होनी चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। एक जगह ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 आ रही है, दूसरी जगह ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 आ रही है। पॉसिबल है क्या ऐसा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर एक जगह नंबर तो चेंज नहीं हुए ना, नंबर्स तो वही हैं। अगर यहाँ 12 आ रही है तो यहाँ पर भी 12 आनी चाहिए, या यहाँ 4 आ रही है तो यहाँ भी 4 आनी चाहिए। तो देखिए इसको 4 बनाकर तो कोई फायदा नहीं, पर इसको 12 बनाकर मैं काम आसान कर सकता हूँ। 12 कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, और क्योंकि मैंने यहाँ 3 का गुणा किया तो अंदर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही 3 एकम 3 हो जाता है और 3 तिया 9 हो जाता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मेरे पास ए रेशियो बी प्लस सी की जो वैल्यू मिली है वो कितनी है, वो है 3:9। इसी प्रकार सी रेशियो ए प्लस बी की जो वैल्यू मुझे मिली थी वो कितनी थी 5:7। वो क्यों थी, क्योंकि उधर कुछ अपन ने मल्टीप्लाई नहीं किया ना, इक्वल करने के लिए यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही था। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये भी 12, ये भी 12। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ कि ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधा ए 3 है, सी 5 है, और ऊपर वाली इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है, बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी 9 है, जिसमें सी 5 है तो बी कितना होगा, बी कितना होगा 4 होगा। बी प्लस सी में 9 है, सी की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आपके पास ए बी सी सबकी वैल्यू आ चुकी, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, काम खत्म। बी का कितना है देखिए, तो बी आपको कितना दिख रहा है यहाँ पर 4 अनुपात ए प्लस सी, तो देखिए ए 3 था, सी कितना था 5, ए प्लस सी कितना होगा 8, तो अनुपात कितना निकलेगा इनका 1:2। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट, हमने क्या सीखा कि अगर कभी हमें कुछ ऐसा दिखाई दे जहां पर तीनों एडिशन हो रहा है तो सबसे पहले तीनों के एडिशन को इक्वल कर लें। सेम कंडीशन आपको नीचे भी दिखाई दे रही है, इस क्वेश्चन को भी बनाकर देख लेते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा, पहले आप इसको पॉज करें फिर बनाएं। तो चलिए मैं बनाना शुरू करता हूं। ए रेशियो बी प्लस सी दिया हुआ है, कितना दिया है, ये रेशियो दिया है 1:5। बी रेशियो सी प्लस ए दिया हुआ है, ये रेशियो कितना दिया है 1:1। मैंने अभी अभी आपसे बोला था ना, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये 6 हो जाता है। 6 ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होनी चाहिए, यहां करूंगा तो ये 2 ही होता है, हालांकि ये भी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रहा है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसमें सिंपली 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा।
तो देखिए ए बी प्लस सी, इसका रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहां कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये 1:5 ही रहेगा। यहां जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी 3 का और यहां भी 3 का करूंगा, तो ये हो जाएगा 3:3। और ये किसका रेशियो है? ये है बी रेशियो सी प्लस ए का। अब यहां से मुझे दो वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, कौन कौन सी? ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है। बोलिए क्लियर? ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3 मिलने के बाद क्या मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूं? बहुत आराम से निकाल सकता हूं। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी बता रहा है? 5। इसमें से बी की वैल्यू अभी अभी मुझे कितनी पता चली? 3। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सी की वैल्यू कितनी होगी? तो सी बराबर 2 होगा। तो अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, ए 1 है, बी 3 है, सी 2 है। पूछा क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी। आंसर कितना होगा? 1:3:2। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ऐसा देखने मिल सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2006 एसएससी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी 1, 2, 4 ये डेटा मुझे दिया हुआ है। पूछा क्या है? √5a² + b² + c² इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन आपके सामने है। एक वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर आंसर बताइए कितना आता है। देखिए बहुत कठिन सवाल नहीं है, पर ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, ए रेशियो बी रेशियो सी का मतलब क्या होता है? तो देखिए अभी तक हमने क्या माना था कि ए रेशियो बी रेशियो सी अगर 1, 2, 4 दिया हुआ है तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 4 है। यही तो माना था हमने। तो अगर इस हिसाब से मैं इसको यहां पर रख देता हूं तो ये हो जाएगा √5a² यानी 5 × 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस c² यानी कितना? 4 का स्क्वायर। तो अब यहां पर अगर मैं इन सब का स्क्वायर निकालूं तो ये होता है 5 + 4 + 16 और ये पूरा अंडर रूट में, जो कि आपको देता है √25 जिसकी वैल्यू होती है 5 और ऑप्शन ए गलत है। अब थोड़ी देर के लिए आप सोच में पड़ सकते हैं कि आंसर गलत कैसे हो गया। अभी तक तो सब सही चल रहा था, पर आपने एक चीज यहां पर मिस कर दी। क्या? अभी तक जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो क्वेश्चन भी रेशियो में ही पूछे गए थे। आपसे पूछा गया था x² + y² अपॉन z²। तो देखिए अपॉन में z² आया था और मैंने बोला था यहां से अगर आप x ले भी लेते हैं तो जो भी नंबर आएगा उसके बाद ये x² और ये x² आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बटे में या नीचे डिनोमिनेटर में कोई संख्या है ही नहीं, यानी यहां पर अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं तो वो x नहीं कटेगा। प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में देखिए, यहीं पर मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं a + b + c अपॉन 2a कितना होगा, तो आप बोलेंगे a की वैल्यू 1 रखनी है, b की वैल्यू 2 रखनी है, c की वैल्यू 4 रखनी है, अपॉन में 2 × 1 करना है। आंसर कितना होगा? 7/2 बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ 1x 2x 4x अपॉन में यहाँ पर वही 2x रखते तो ये 7x/2x होता और x से x कैंसिल हो जाता, तो आंसर 7/2 ही आता। बट अगर मैं इस 2x को यहाँ से हटा दूं तो देखिए a + b + c की वैल्यू कितनी होगी? तो a + b + c की वैल्यू यहाँ से 1 + 2 + 4, आंसर कितना? 7 गलत होगा। हाँ, आपको यहाँ पर वेरिएबल रखना है 1x + 2x + 4x इक्वल्स टू 7x, ये आंसर सही होगा। पर अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर 7x, x का तो ऑप्शन भी नहीं है और मैं x ले रहा हूँ, किसी ने y लिया होगा, किसी ने z लिया होगा, किसी ने p लिया होगा, किसी ने q लिया होगा, 26 अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, तब आंसर कैसे होंगे? तो देखिए आप यहाँ पर x लें, y लें, z लें, a b c कुछ भी लें, आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। क्या? आपको वापस ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, इनको थोड़ा सा कंपैरिजन में रखना है। कैसे? समझना। मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां पर आप एक काम करिए, x लेकर काम करिए, तो x लेकर काम करने पर क्या होगा? x लेकर काम करने पर यह होगा कि अब आपके साथ x भी चलेगा, यानी ये 1x² होगा, ये 2x² होगा, ये 4x² होगा। सब कुछ करेंगे तो फाइनली जो आंसर मिलेगा आपको वो 5 के साथ x², 4 के साथ x², 16 के साथ x², तो √25x² और यहां से आपका आंसर आएगा 5x। आप बोलेंगे x ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने a
इक्वल्स टू 1x माना था, b इक्वल्स टू 2x माना था और c इक्वल्स टू 4x माना था। तो अगर x इक्वल्स टू a है तो क्या मैं इसको 5a नहीं बोल सकता? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा तो सर x की वैल्यू b से भी तो निकाली जा सकती है। बिल्कुल सही, निकाली जा सकती है। इस क्वेश्चन का एक सही आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन के 3 सही आंसर है। एक है a के टर्म्स में, एक है b के टर्म्स में, एक है c के टर्म्स में। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, b/2। और जब मैं इस x की वैल्यू को यहां रखता हूं तो ये बनेगा 5 इंटू b/2 यानी 5/2b। ये भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। c की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो c से मैं x की वैल्यू क्या निकालूंगा, देखिए x इक्वल्स टू c/4। इसको यहां रखूंगा तो आंसर आएगा 5/4c। ये भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो 5a, 5/2b और 5/4c तीनों इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। ऑप्शन में आपको सिर्फ a वाला दिया था तो यही टिक करना था। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 5 गलत आंसर है और क्यों 5a सही आंसर है या 5/2b सही आंसर है या 5/4c सही आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जब भी आपसे रेशियो में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर बटे में कुछ नहीं दिया है या रेशियो में कुछ नहीं दिया है तो आपको उसका वेरिएबल लेकर चलना पड़ेगा। और अगर कुछ दिया है, जैसे ये दिया है तो बटे में कुछ है, रेशियो में कुछ है, तो वो वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ध्यान रखें कहाँ वेरिएबल लेना है और कहाँ वेरिएबल नहीं लेना है। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल की तरफ। देखिए गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल बोलता है x/a इक्वल्स टू y/b इक्वल्स टू c/z, देन a/b/c इक्वल्स टू x/y/z। इस कंडीशन को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, आपको रेशियो प्रोपोर्शन के अलावा आगे भी चैप्टर्स में काम आएगी। SI CI की जब मैं बात करूंगा, टाइम एंड वर्क में जब मैं मैन वुमेन चाइल्ड वाले क्वेश्चन बनाऊंगा, वहां पर भी ये कंडीशन बहुत ज्यादा काम आएगी, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अब यहाँ पर देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी बन जाते हैं कि 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z xyz का रेशियो निकालें। जनरली हम गलती क्या करते हैं कि हम सीधा 3, 5, 4 आंसर टिक लगा लेते हैं, या हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 3:5:4 होगा, जो कि गलत है। रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि आपका जो नंबर है वो ऊपर होना चाहिए, बेसिकली जिसका रेशियो निकालना है वो ऊपर होना चाहिए, और जो रेशियो आएगा वो नीचे होना चाहिए। यहां पर आप ध्यान से देखो तो जो नंबर 3 है ये कायदे से नीचे होना था, 5 है वो नीचे होना था, 4 है वो नीचे होना था, तब मैं बोलता कि ये 3:5:4 रेशियो होगा। पर अभी ऐसा नहीं है, तो क्या करें? तो पहले इससे इस फॉर्मेट में लेके आए। कैसे लेकर आएंगे? तो देखिए ऊपर वाले नंबर क्या क्या है, 3, 5, 4, इन्हें हमें कैंसिल करना पड़ेगा। और कैंसिल करने के लिए हम बचपन से एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z में एलसीएम लेंगे 3, 5 और 4 का। 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा बता सकते हैं? 60। कितना होगा? तो 60। हमें इन सभी नंबरों को उठाकर 60 से डिवाइड कर देना है। कितना कितना आएगा? देखिए ये आएगा 20, ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 15। तो x/20, क्या बोल रहा हूं मैं, x/20 इक्वल्स टू y/12 इक्वल्स टू z/15। तो x y z का रेशियो क्या होगा? 3, 5, 4 या 20, 12, 15? तो आंसर होगा 20, 12, 15। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखिए 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। नंबर्स नीचे होने चाहिए, ऊपर नहीं। तो नीचे नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो इसे 12, इसे भी 12 और इसे भी 12 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? a/6 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/3। तो ABC का रेशियो क्या आएगा? 6, 4, 3 विद इन सेकेंड्स। क्वेश्चन सॉल्व। मेरे ख्याल से आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए गोल्डन रूल के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए a/b/c इक्वल्स टू 2:3:4 दिया हुआ है। इसके साथ एक कंडीशन और है कि 2a - 3b + 4c इक्वल्स टू 33 है। तो आपको c की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको c का रेशियो नहीं निकालना है, वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू निकालने के लिए उसने मुझे रेशियो भी दिया है और एक सपोर्टिंग इक्वेशन भी दी हुई है, यानी काम आसान है।
कैसे? देखो a की वैल्यू मैं 2x बोल सकता हूँ, b के लिए मैं 3x बोल सकता हूँ और c के लिए मैं 4x बोल सकता हूँ। यानी बेसिकली मुझे वैल्यू चाहिए 4x की और उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी x की। कैसे निकालूंगा? इन वैल्यूज़ को उठाकर मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा? ये 4x माइनस, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ 3 3 ज़ा 9x प्लस 4 4 ज़ा 16x इक्वल्स टू 33। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 इज 11, 11x इक्वल्स टू 3। और जैसे ही 11x इक्वल्स टू 3 आया तो अब मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू इजी टू फाइंड है, यानी 3 है। बहुत इजीली निकल जाएगी। x की वैल्यू 3 है तो देखिए मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी? c की वैल्यू कितनी है? 4x, 4x यानी 4 इंटू 3 और आंसर होगा मेरा कितना? 12। बोलिए क्लियर, यानी ऑप्शन सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। देखिए a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस डी दिया हुआ है 6 7 8। आपसे बोला है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन और अभी डिस्कस किया था जहां पर मैंने बोला था अगर कभी a b प्लस सी आ जाए या b c प्लस a आ जाए तो मैंने बोला था ऐसी सिचुएशन में सबको ऐड कर देना है ना। यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ वैसी ही है, बस इस बार a प्लस बी प्लस सी प्लस ए है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों को ही ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले समझना, इसको मैं 6x बोलूंगा, इसको मैं 7x बोलूंगा और इसको मैं 8x बोलूंगा और फिर इन सबको ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने पर क्या होगा? देखो इनको जोड़ूंगा और उसके बाद इसको जोड़ूंगा तो a प्लस बी के साथ जुड़ेगा b प्लस सी के साथ जुड़ेगा c प्लस ए और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 6x प्लस 7x प्लस 8x। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर राइट साइड पर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 21x और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो देखो a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बोल सकता हूँ? और अगर ऐसा बोल सकता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 14 है कि नहीं? तो चलिए 2 इंटू 14 इक्वल्स टू 21x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। डिवाइड कर देंगे, 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में, सो x इक्वल्स टू 4/3। ये x की वैल्यू है, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो c चाहिए। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है, देखिए c की वैल्यू कितनी है? चलिए c की वैल्यू पहले निकालते हैं। x की वैल्यू यहाँ से मुझे पता चली है। x की वैल्यू पता चलने का मतलब मुझे a और b की वैल्यू तो पता चल सकती है। कैसे? देखिए अगर मैं यहाँ पर 6x की जगह x रख दूं तो a प्लस बी इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स की जगह मैं रख रहा हूँ 4/3, 4/3 ये कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है? 8। अब यहीं से बात समझना, मैंने a प्लस बी की वैल्यू 8 कैसे निकाली? x आया था ना, और a प्लस बी की वैल्यू मैंने 6x मानी थी, तो 6x में मैंने x की वैल्यू 4/3 रखी और वहां से मैंने a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है और अभी अभी मुझे पता चला कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो c की वैल्यू कितनी होगी? सिंपली अगर मैं वहां से माइनस कर लूं तो मुझे पता चलेगा कि c की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी, यानी ऑप्शन ए। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और इसके बाद हमारा ये बेसिक यहीं तक रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या बोला है आपसे? किसी त्रिभुज में भुजाएं ए बी सी हैं, एक ट्राइंगल है, इसमें भुजा ए बी और सी है। फिर बोला s माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी ये 12 10 7 है, जबकि s सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप, जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हेरॉन्स फॉर्मूला याद है ना? ऐसा कुछ हेरॉन्स फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, 9th क्लास में पढ़ा था हमने, है ना? तो हालांकि क्लास अभी ट्राइंगल्स की नहीं है तो छोड़िए इसको। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, s की वैल्यू मुझे पता है क्या है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, है ना? क्या किया मैंने? सिंपली 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस
s माइनस सी को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये 12x प्लस 17, अच्छा इसको 12x मानना मत भूलिएगा, 10x मानना मत भूलिएगा, 7x मानना मत भूलिएगा। तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, तो 10, 20 और ये हो जाएगा 29x। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ से देखिए s कितनी बार आया, s 3 बार आया, तो यहाँ पर मैं इसको 3s बोल सकता हूँ क्या, है कि नहीं, 3s और माइनस a माइनस b माइनस c तो मैं सबको एक साथ ले लेता हूँ, माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 29x। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई क्या थी, 2s, तो 3s माइनस 2s इक्वल्स टू 29x। बोलो क्लियर। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई 29x। अब देखिए मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था किसकी, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू, है ना। चलिए s माइनस a को जरा समझने की कोशिश करते हैं। s माइनस a इक्वल्स टू कितना बोला था अभी अभी आपने, 12x, जिसमें से s की वैल्यू कितनी है, s अभी अभी आपने बोला 29x माइनस a इक्वल्स टू 12x। तो यहां से मैं a की वैल्यू बोल सकता हूं 29x माइनस 12x। बोलिए क्लियर। और यहां से 29 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 17x। बोलिए क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a की। इसी प्रकार b के लिए भी मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, c के लिए भी मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। मैं सब कुछ a b c की सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ। पर ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको जनरल यूनिटरी मेथड के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की कि अगर मैं इसको जनरल बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा। बट अगर आपको शॉर्टकट ही देखना है तो सुनिए, बहुत सीधा सा शॉर्टकट है इसका, मैं सबको रब कर रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए s माइनस यहाँ पर b कर लीजिएगा और 12 की जगह 10x कर लीजिएगा, और s की वैल्यू आपको पता है 29x है, और यहाँ पर वापस 10x कर लीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू भी निकल आएगी। और सेम चीज़ आप c के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको इससे ज़्यादा सिंपल तरीका बताता हूँ, सीधा तरीका बताता हूँ। देखिए आंसर याद रखिएगा, अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है और s के लिए कंडीशन बोल दी जाती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, अब जरूरी नहीं कि s a b c ही आए, हो सकता है वो बोल दे कैपिटल A इक्वल्स टू पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 2, और यहाँ पर आपको वही a माइनस पी रेशियो a माइनस क्यू रेशियो a माइनस आर, ऐसा कुछ आपको दे दिया जाए यहाँ पर 3 नंबर, यानी कुल मिलाकर कंडीशन बस ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालना है, या p रेशियो q रेशियो r कैसे निकालना है। तो देखिए आप जो भी नंबर ले रहे हैं, जैसे आप s माइनस a की बात कर रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ 12 भूल जाइए, बचा क्या 10 और 7, तो 10 और 7 17 होता है, ये आ गया a का रेशियो। क्या किया मैंने a की बात करने की कोशिश की, मैंने a का रेशियो निकालने की कोशिश की, तो कहाँ पर a था, तो s माइनस a, यहाँ पर a था ना, तो बस इसे छोड़ दीजिए, बाकी 10 और 7 17, ये आ गया a का रेशियो। b का क्या आएगा, तो b s माइनस b में b था, तो देखो ये वाला पोर्शन छोड़ दो, 12 7 19, ये आ गया b का रेशियो। और c के लिए क्या करेंगे, तो c वाली टर्म्स को छोड़ दो, तो 10 और 12 22, आंसर क्या होगा 17 19 22, ऑप्शन ए, खत्म क्वेश्चन। तो इसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, आगे जब प्रैक्टिस सेक्शन हम करेंगे तो वहां पर भी हम इस चीज को देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड।